प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनवा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। हरतालिका तीज व्रत भादो मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। हर सुहागने और कुमारी कन्या भी ये व्रत को करती है, हरतालिका तीज व्रत रखती है। तो हरतालिका तीज व्रत जो है निराहार निराजल रह जाता है। और किसी मुसीबत हो तो मान लिया जाए कि गर्भवती अवस्था में है तो जल पी सकती है, फल भी खा सकती है, दूध भी पी सकती है, लेकिन ऐसे निराहार रहना चाहिए। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक जेठानी और एक देवरानी थी। दो भाई थे और दोनों का पत्नी थी, दोनों का ब्याह हो गया था। तो जो बड़की थी गुरु भाई बहना बड़ी पुजारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। भगवान के पूजा पाठ में उसको बहुत आस्था था। पूजा कपाट में उनको भगवान के बहुत मन लगता था। वो सोमवारी हो, कर्मा हो, तीज हो, जितिया हो, एकादशी हो, कोई भी व्रत करने में उसे बहुत अच्छा लगता था और वो व्रत करती थी। उसको व्रत करना ही सौभाग्य था। अपने सास ससुर को भी सेवा किया करती थी, अपने पति को भी आज्ञाकारी पत्नी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, छोटकों के ब्याह हो गया गुरु भाई बहना। छोटी वाली भी आई। तो छोटी वाली आई तो देखती है कि अरे सुबह उठती है हमको जेठानी और घर में झाड़ू लगाती है और उसके बाद स्नान करके आई पूजा पर बैठ जाती है। बाप रे, तो खाना बनाने में तो हमको हाथों नहीं बटाएगी। इतना मनी आटा सान के रोटी बनाना पड़ता है, तो अकेले ठोकते रहेंगे, मसालों पीसेंगे अकेले ही, सब्जियों काटेंगे अकेले ही। अरे हम तो अभी अबे किए हैं, इसको तो पहले से 3 गो बाल बच्चा है। हमको तो बड़ा मुश्किल होगा खाना बनाने में। ये हमको देवरानी है कि जी के जंजाल है। ए गुरु भाई बहना, जब भी बेचारी जो बड़ी वाली थी, बड़ी वाली पूजा पाठ करने के लिए बैठती थी तो क्या करती थी कि पेट चाट के चिल्लाने लगती थी कि अरे बाप रे बाप, अब हमको जान नहीं बचेगा, मेरा कोई जान बचा दो। गुरु भाई बहना बेचारी झटपट पूजा कर लेती थी और जाके कहती थी क्या हुआ? तो अरे दीदी मेरा पेट में बहुत दर्द हो गया है दीदी, 4 गो रोटी बना दीजिए। बड़ी वाली रोटी बनाने लग जाती थी, खाना बना लेती थी। गुरु भाई बहना कुछ दिन देखे छोटे वाला तो कहते हैं कि अरे रोज के रोज तुमको पेट में दर्द हो जाता है, ऐसे काहे करती हो? कहते हैं कि ये जी आपको दिखता नहीं है, 2 प्राणी हम हैं और 5 प्राणी दीदी हैं और 2 गो सासू माँ हैं, तो 9 गो परिवार के 10 गो परिवार के खाना बनाने में हमको मेहनत नहीं लगता है। 4 गो रोटी कुतवों के देते हैं, 2 रोटी गायों को रुके देते हैं, तो हम इतना मनी खाना बनाते रहेंगे? से जी इतना खाना हमको से नहीं बनेगा जी। जे कहते हैं कि अरे भाभी पूजा पाठ करती है तो तुम भी कर। हट, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे। एक गुरु भाई बहना कहते हैं कि पाप के घड़ा एक दिन फट जाता है। पाप के घड़ा जो होता है देखने में लगता है कि भर गया, बड़ी बढ़िया है, फूल खिला है, लेकिन फूल नहीं खिलल रहता है। पाप के घड़ा जो होता है जब बड़ी मुश्किल होता है, बड़ी गंदा होता है। जब बेचारी बड़की पूजा पाठ करने के लिए बैठती थी तो छोटी वाली भंगे कर देती थी, कभी भी उसका पूजा सफल नहीं होने देती थी। लेकिन बड़की तो थी जो भगवान के आस्था में लगी हुई रहती थी, भगवान के सामने अपना शरण में जुड़ी हुई रहती थी, गिरी हुई रहती थी, तो भगवान तो उसका पूजा स्वीकार
लोटवा में जल लेते खनी कर लेते थे। गुरु भाई बहना धीरे धीरे समय आया तो छोटी वाली के पहला तीज आ गया। पहला तीज आ गया तो तीज के नहाई खाए के दिन बड़ी वाली है वो कहती है कि अरे तुम्हारा शादी हुआ है, आई भादों का महीना हरतालिका तीज किया जाता है अपने पति के लंबे आयु के लिए, तो तुम भी तीज व्रत रखो, तीज व्रत रखो। कहते हैं कि छोटी वाली कहती है कि बाप रे, तीज व्रत 24 घंटा हम उपास रहेंगे, मरिए जाएंगे भूखले पेट। कुंवर मुहर के कहती है कि दीदी हाँ कर लेंगे तीज। बड़ी वाली सोचती है कि ठीक है, घर के साफ सफाई पूरा किचन में कर दो और तामसी भोजन किचन में मत लाना। जो तामसी भोजन होता है वो हरतालिका तीज में नहीं किया जाता है, शुद्ध भोजन किया जाता है। तीज के नहाई खाए के दिन चने की दाल बनता है, मसूर के दाल नहीं बनता है, अरहर के दाल नहीं बनता है, तो मूंग के दाल चने के दाल बनता है, कंदा के सब्जी बनता है, झींगी के सब्जी बनता है, 5 प्रकार के सब्जी बनता है, साग बनता है, बनाई जाती है। तो ऐसा है कि हम लोग जो है अच्छे से भोजन बनाएंगे और अपने सबसे पहले खाना बना के गौ माता के लिए भोजन निकाल देंगे और उसके बाद सबके भोजन करवा देंगे, हम लोग भी कर लेंगे भोजन। आज के दिन झूठा मत बोलना और सच्चे मन से हृदय से भगवान को नमन करना। छोटी वाली कहती है कि ठीक है। एक गुरु भाई बहना अपने देवरानी जेठानी के साथ साथ तो किचन के साफ सफाई की, लेकिन उसका मन में कपट चल रहा है कि बाप रे बाप, हमको सहना पड़ेगा। और रोज हम अपना पति से अंडा मंगवाते हैं, मछली मंगवाते हैं, चाट मंगवाते हैं, खाते हैं, अब आज हम ऐसे कैसे रह जाएंगे। शाम होने से पहले ही 2-3 बजा तो अपना पति से कहती है कि ये जी बाजार जा रहे हैं, तो हाँ, तो कल हम हरतालिका तीज में रहेंगे, हरतालिका में रहेंगे जी, हरतालिका तीज व्रत करेंगे। आप बाजार जा रहे हैं ना, तो मेरे लिए एकदम सुंदर सुंदर मछली भुंजा के और टिफिनकारी में पैक करके लाइएगा, टिफिनकारी में पैक करके लाइएगा। कहते हैं ठीक है, लेते आएंगे, क्योंकि अपने भाभी का पूजा पाठ में वो भी भंग करने में मदद करते थे। गुरु भाई बहना उसके छोटे वाले जो थे, यानी देवरानी के पति जो देवर थे, वो क्या किए कि सुंदर सा मछली भुंजवा के और ले आए और ला के और रख दिए। शाम हुआ, खाना बना तो किचन में कोई तामसी भोजन नहीं गया। जो बड़ी वाली थी अपने सास को भोजन करवाई, ससुर को भोजन करवाई, अपने पति को करवाई, अपने बच्चे को भी भोजन दी और छोटी वाली से कहती है कि अरे चलो हम लोग दोनों भी खा लेंगे। छोटी वाली कहती है कि ए दीदी अकेले ही खा लीजिए ना, मेरा तो बड़ी कस के पेट दर्द कर रहा है और मेरा माथा भी चक्कर दे रहा है और कल उपवास भी रहना है, इसलिए आप खा लीजिए और हम थोड़ी देर में खा लेंगे। आपके बच्चे छोटे छोटे हैं और मैं तो अकेला हूँ। कहते हैं कि तो ठीक है, देवर जी को भी खिला देना और तुम भी खा लेना। खा पी के सोने जा रही गुरु भाई बहना, ता आंगन में जितना जो रहता था सबको बेचारी बड़की तराजू, बटखारा, लोटा, थारी, चलनी, सूप, बढ़नी, कोई चीज भी वो अगना में नहीं रहने देती थी। तो हटाने लगी तो इसका घर से मछली का स्मेल जा रहा है, खुशबू जा रहा है, गंदा उसका लोहरेंदा तो गमकेगा। देखते बनता है, कहीं बनते रहता है तो कितना गमक लगता है, तो उसका अंदर से महक जा रहा है। तो इसको लग रहा है कि अरे छोटी वाली के कमरा से कुछ गमक रहा है। तो इधर से आवाज देती है बड़की जेठनिया की, अरे
तुम्हारा कमरा में क्या रखा हुआ है? कुछ अलग सा महक है। छोटी वाली नहीं कहती है, नहीं दीदी मेरा कमरा में कुछ नहीं है। क्या रहेगा? एक गुरु भाई बहना, अब क्या होता है कि प्रेम से पति पत्नी दोनों कमरे में बैठ के मछली चावल रोटी जो भी बना था वो खा ली और खा के और सवेरे उपवास रह गई। सवेरे उपवास रह गई, जब भी प्यास लगे तो चुपके से पानी पी ले। खाना तो खाने का बना नहीं, लेकिन चुपके से पानी पी लिया कर रही थी। धीरे 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 हरतालिका तीज के नाम कर रही है। धीरे 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 शाम हो गया, पूजा का समय हो गया। पति से कहती है कि ए जी, कल जो मछली भुंजवा के लाए थे बड़ा स्वादिष्ट था, आज भी मछली भुंजा के लेते आइएगा। उसका पति कहते हैं कि अच्छा अच्छा, तुम तो हरतालिका तीज व्रत रखी हो। अरे आप तो जान ही रहे हैं कि हरतालिका तीज मैं व्रत रखा हूं, तो भुंजवा कर लेते आइएगा। गुरु भाई बहना, जो छोटी वाली है वो छोटी वाली क्या करती है कि अपने पति को ऑर्डर दे देती है। अपने पति से तो 16 श्रृंगार चुंदरी सब कुछ मंगवाने को ऑर्डर दे दी। उसके पति अपने बड़े भैया को बोले कि भैया आप घर के मालिक हैं तो भाभी के लिए लाइएगा, तो मेरे पत्नी के लिए भी सब कुछ ले आइएगा, पूजा के सामान और 16 श्रृंगार और साड़ियाँ। उसके जो भाई हैं वो बाजार से गए, सारी सामग्री लाकर दे दिए। जेठानी थी वो पूजा के थाल सजा ली, देवरानी थी वो भोजन बना ली। पूजा के समय 7 साढ़े 7 में शंकर भगवान और पार्वती के प्रतिमा बना के दोनों सिंहासन पर सजाए और उसका मंडप छवाए और उसके बाद वहां पर रखे। बहुत सारे दीदी और चाची बहनें, वहां पर माताएं बहनें बहुत सारे जुड़े हुए थे, तो सब लोग गीत मंगल गाने लगे। छोटकी का तो ध्यान बार बार जा रहा है कि आहा, मेरे पति तो मछली भुंजा कर ले आए हैं, मेरे पति मछली भुंजा कर ले आए हैं और मछली जाकर खाएंगे, मछली जाकर तो खा लेंगे, जल्दी से पूजा हो तब तो। पूजा करके गुरु भाई बहना पूजा करने लगे, तो जब भी दिया जला रहे हैं तो उनका बार बार दिया बुझ जा रहा है। फल जो चढ़ा रहे हैं तो फल उघड़ जा रहा है। सब लोग कहते हैं कि ए आप मन से ना पूजा किए हैं का, आपको फल काहे उघड़ रहा है? दीदी उनका जब पूजा करने समय चूड़ी से चूड़ी टकरा रहा है तो चूड़ी झरझर नीचे गिर रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि वाह वाह, नए नवेली दुल्हनिया के चूड़ियों टूट रहा है, क्या बात है? कहते हैं कि जब आरती करने लगे तो बार बार उनका दिया बुझ रहा है, कपूर बुझ रहा है, उनका आरती होवे नहीं किया। सब लोग कहते हैं कि वाह, सबके आरती इतना बढ़िया से हुआ, ये आरती करने लगे भगवान जी के तो इनका आरती ये नहीं हो रहा है, क्या बात है भाई? सब लोग देखे कि वाह, दोनों गोतनी एक ही रंग साड़ी पहने हैं, बड़ी अच्छा लग रहा है। चलिए दोनों गोतनी जो हैं बड़ी अच्छा से तीज व्रत को निभा रहे हैं। गुरु भाई बहना, अब सारी लोग उनको धन्यवाद किए, पूजा पाठ के करके और घर आई तो बड़ी वाली जो थी अपने सास को पैर छुई, अपने ससुर को पैर छुई, अपने पति को पैर छुई, पति को आरती उतारी, पति को टीका लगाई, पति भी मुखभरा आशीर्वाद दिए। उसके बाद एक चादर बिछा के नीचे जमीन पे बड़ी वाली सो गई। छोटी वाली क्या की गुरु भाई बहना कि जल्दी से अपने कमरे के अंदर गई और कमरे के अंदर जाके और टिफिन खोलती है तो टिफिन में पूरा खुशबूदार मछली भुंजा के रखा हुआ है, पूरा खुशबूदार मछली भुंजा के रखा हुआ है। सोचते कि अरे रे मैं बहुत भूखा हूं, ये सो गए हैं तो इनको पीछे उठाएंगे, पहले हम 4 पीस मार लेंगे उसके बाद हम उठाएंगे।
क्या करती है गुरु भाई बहना कि उसके पति रोटी ले जाकर रख लिए थे, मछली और रोटी खा लेती है। जब 2 रोटी खाती है तो उसे लगता है कि अरे 2 रोटी तो खा लिए, अब पति को जगाते हैं। तो पति को जगाने लगी तो उसके पति जो है गहरी नींद में सो गए। जैसे कर रही है वैसे उसका पति का सिर हाथ हो रहा है, उसका पति का सिर हाथ हो रहा है दीदी। जैसे हिला रही है वैसे, जैसे कर रही है वैसे। अब क्या होता है, पूरा चिल्लाने लगती है कि मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ। मेरे पति जो है बोल नहीं रहे हैं। अब क्या होता है दीदी कि सबसे पहले तो वो रोटी और मछली बिस्तरे पर छोड़ दी थी। सब जानते हैं दीदी कि जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए। खाना जो है इस पर खाते भी हैं तो उस पर कुछ बिछा दीजिए और खाना खा के उसे हटा दीजिए। जिस बिस्तर पे खा रही थी उसी बिस्तर पे सोती थी, उसी बिस्तर पे मछली और रोटी खा रही थी। उसी बिस्तर पे उसके पति लेटे हुए थे। देखिए भगवान महादेव का कृपा, महादेव क्या जांचना लेते हैं, कैसे अपने भक्त को दंड भी देते हैं। गुरु भाई बहना, उसका पति को एक काला नाग डांस लिया था, एक काला नाग डांस लिया। जब पत्नी रोटी और मछली खाने लगी तो उसका पति का नाग डस लिया, और जब नाग डस लिया तो उसका पति जो है एकदम लार पुवार हो गए, बोलने नहीं लगे। पत्नी को तो पता ही नहीं चला। गुरु भाई बहना, अब ये रोने चिल्लाने लगी और घर में जो सास थे, ससुर थे, जेठ थे, जेठानी थे, सभी लोग गए, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। सब लोग बाहर टांग के लाए कि भाई क्या हो गया, बाबू बोलो, बाबू बोलो, क्या हुआ, क्या हुआ। तो गुरु भाई बहना हाथ से टोते हैं, मुख से टोते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, हाथ बास टोइले रामा गोड़ा, बास टोएले हो गोड़ा, बास टोएले हो, मुखवा उलटी माता देखल रे की, मुख जो निहारे माता बाबू के सुराती आय रे बाबू के सुरती आहो, सुरता ना रहे अनमोल रे की। हाथवा जोड़िए माता करे ला बिनाती आय रे करे ला बिनाती आहो, सुन शिव गुरु बाचाना हमारन रे की। सब कोई पूजई रामा तो रे चरानी आय रे तो रे चरानी आहो, भैले ना कबने कसूरन रे की। जो बेचारी माता है वो हाथ गोड़ से टोती है और कहती है कि क्या कसूर हो गया भगवान, आखिर क्या कारण है जो मेरा बेटा को आज के दिन ऐसे हो गया। आज तीज का दिन था, मेरा बहू हरतालिका तीज व्रत रखी थी और मेरा बेटा आज ही ऐसे हो गया, नहीं बोल रहा है। लगता है कि आपके शरण में इसका प्राण चला गया है। गुरु भाई बहना, कुछ लोग थे वो कहने, और ये जो देवरानी है वो अपना जेठानी के कह रही है कि अरे बाप रे बाप, तू ही डाइन है, तू ही खा गई मेरा पति के। आखिर कि तुम्हारा पति काहे नहीं मरा, हम पूजा कर रहे थे तुम्हारे साथ, तब मेरा चूड़ियों टूट रहा था,
मेरा दीवा बुझ रहा था, मेरा फल वो उघड़ रहा था, तुम्हारा फल काहे रखा गया, तुम्हारा दिया कैसे जलते रह गया, तुम्हारा चूड़ी काहे नहीं टूटा, और मेरा जो है ऐसे हो गया, तुम ही खा गई हो। बड़की जो है गुरु भाई बहना जार बेजार रो रही है। गांव वाले कहते हैं कि आहा बेचारी कितना पुजारी है, कितना धर्मात्मा है, सब परिवार के संभाल के रखती थी, और आज इसको जेठनिया इतना बड़ा कलेम लगा दी है। ऐसा तो ये बेचारी है ये नहीं है, और कैसे इसे कह रही है। किसी के लिए डायन नहीं थी तो अपना देवरवे के लिए डायन थी, देवरवे को खा गई। इसका 2-3 गो बच्चा है, टोला पड़ोसन सब कोई इसके साथ रहते हैं, तो कोई के नहीं खाया। चलिए इसको कमरा में जाके देखते हैं, कुछ काट तो नहीं लिया है, आखिर क्या हुआ है। एक गुरु भाई बहना टोला पड़ोस के 2-4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति गए उसके कमरा में। यहाँ तो उसके घर में पूरा हंगामा हो गया है, हंगामा हो गया है। सब लोग रो गिर बजर रहे हैं, होश से बेहोश हो रहे हैं। कुछ लोग उसके कमरा में गए हैं तो देखते हैं कि अरे बाप रे बाप, उसका बिस्तर पे तो मछली और रोटी रखा हुआ है, उसका बिस्तर पे मछली और रोटी रखा हुआ है। और ये दशा हो गया है, आखिर ये कैसे हुआ। जाके गुरु भाई बहना कुछ स्त्रियां जो होती है, जो उतना होने के बाद भी उसके पास हिम्मत होता है सच खोलने के लिए, तो छोटी वाली के हाथ में देखते हैं दीदी, तो हाथ में उसका मछली का पीला पीला वैसी लगा हुआ था, धोने नहीं सकी थी उसका हाथ में वैसी। और उसका हाथ जब अपने नाक के पास ले गई तो उसका मछली का खुशबू आ रहा है। गुरु भाई बहना 16 श्रृंगार में जड़ी हुई थी, सुंदर वस्त्र पहनी हुई थी, उपवास के नाम पर कलंक था, व्रत के नाम पे कलंक किया था, उतना बड़ा अपराध किया था। तो गांव का लोग कहते हैं उसके सास से और उसके जेठानी से कि देखिए आपका बेटा का कुछ नहीं हुआ है, भगवान ने दंड दिए हैं। सब लोग कहते हैं कि ऐसे कठोर नहीं है, आप काहे बोल रहे हैं, भगवान ने दंड दिए हैं। कैसा दंड दिए हैं, तो भगवान दंड देंगे नहीं, व्रत में थी। और देखिए जाके इसका बिस्तर पर कमरा में हम लोग 10 को आके देख के आए हैं, अभी मछली और रोटी है, कुछ खाया है, कुछ वैसी है। गुरु भाई बहना जो छोटी वाली थी उससे लोग पूछने लगे कि हाँ ये सच है, क्या आप सच में मछली खाए थे। तो कहती है कि हम तो बड़की के अपमान करने के लिए मछली खाए थे, कि उसका पति का कुछ होगा वही हमको व्रत रखने बोली है। हम कल हो अपना पति के बोले थे कि मछली ले लाइए, और कल भी हम मछली खा लिए थे, और मछली के खाइल पियल जूठन हम अपना जेठानी के बिस्तर के तर में ले जाके जूठन रख दिए थे कि इसका अपमान होगा। और आज भी हम सोचे कि मछली खा लेंगे और उपवास भी मेरा टूट जाएगा, दिन भर का भूखा है, और मछली खा के और जूठन ले जाके और देवरानी के बिस्तर कमरा में फेंक देंगे, तो मेरा जेठानी के कमरा में फेंक देंगे और जेठानी बदनाम होगी। तो हम जेठानी पे कलेम गिराने के लिए सब किए थे। और हम जब भी मेरा जेठानी पूजा करने के लिए बैठती थी तब हम उसको अपमान करते थे। हम कभी कहते थे कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, कभी कहते थे माथा दर्द कर रहा है, कभी भगवानों के भोग लगाती थी तो हम जुठा कर देते थे, कभी कहती थी कि हमको शालिग्राम जी के भोग लगाना है, गरम दूध कर दो, तो हम गरम दूध में नमक डाल देते थे। हम बहुत अत्याचार किए। हम नहीं जानते थे कि भगवान जो हैं, भगवान सत्य के रास्ता चलते हैं और जो जैसा करते हैं उसको सजा देते हैं।
गुरु भाई बहना, अब कुछ लोग कहने लगे कि देखिए कुछ तो है जो आपको पति को हुआ है, जाके भगवान के जाके अर्जू मिनती कीजिए। अब सास उसको जेठानी अब तीनों मिलके भगवान के शरण में जाके गिर गए। जो छोटकी थी और नहा धो के जाके भगवान के सामने गिर के कहती कि हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अब ऐसा गलती नहीं होगा। जो जेठानी है वो कहती है कि भारी लालछन शिव गृहमा रो पर लागा लई, अरे हामा रो पर लागा लई जी, गिर गईली तो हरी सरानिया रे की। एहू लालछन शिव गृह तू ही जे हटाए वायर, तू ही जे हटाए बाजी, गोतनी लागैलन मोर दागन रे की। एहू कसुरवा शिव गृह माफा करि देई तायर, माफा करि देई ताजी, देवर जी के जन्मा देऊ बचाई न रे की। गुरु भाई बहना, बेचारी रो रही है, गिरगिरा रही है कि हे भगवान मेरे सिर ऊपर लालछन लगाई है कि तुम्हें डायन हो खा गई हो, तो ये लालछन मेरा दूर कर दीजिए। सवेरा हो गया गुरु भाई बहना, उसका छोटा वाला जो थे उनका देह हाथ काला हो गया। एक बूढ़ा बाबा उधर से आए, कह रहे कि क्या हुआ है, क्या हुआ है सफेरा के भेष में, क्या हुआ है। कहते हैं कि अरे लगता है नट है, नट है, से देखिए ना कुछ काट उठ लिया है का। आप अपना घर में देखिए, कुछ काटवे करवे किया है, भगवान जो दिए हैं सजा दंड। कहते हैं कि इसको सर्प काट लिया है। देख के उसको कहते हैं कि सर्प काट लिया है। कहते हैं बाबा जो जान बचा दीजिएगा तो लाखों रुपया हम देंगे। बाबा कहते हैं कि जान बचा देंगे तो एक एक चीज लेंगे, हम लाखों रुपये नहीं लेंगे, हम एक ही चीज लेंगे, हम रुपये नहीं लेंगे। कहते हैं ठीक है बाबा बचा दीजिए। सफेरा है, सफेरा है, पूरा भीड़ लग गया गुरु भाई बहना। सवेरा हो गया, कौन जाके पूजा करता है, कौन जल ढारता है, यहाँ तो हैया दैया में सब लग गया। जो नट के रूप में बाबा भोलेनाथ हैं, ओ गुरु भाई बहना अपना बीन बजाने लगे और नागिन उधर से गरजती हुई आई, और नागिन गरजती हुई आई और उसका सीने पर बैठ के तांडव करने लगी। नागिन जो है सीने पर बैठ के तांडव करने लगी। करते 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 गुरु भाई बहना उसका जहाँ पर दासी थी नागिन, वहीं पर उसका बीख चूसने लगा। बीख चूस लिया गुरु भाई बहना। धीरे 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 कई बार नागिन डासी तो उसका बीस चूस गया। बीस चूस गया गुरु भाई बहना। तो उसका पति का आंख खुल रहा है, तो वो कह रहा है उसका अपने मुख से कि अरे हम मछली लाके टिफिन में धर दिए हैं, खा लेना, हम सो रहे हैं अभी मत जगाना, हमें टिफिन में मछली लाके धर दिए हैं, हमको अभी मत जगाना, कल से आज ज्यादा लाए हैं क्योंकि तुम भूखी थी। उसका आंख नहीं खुल रहा है गुरु भाई बहना और मुंह से आवाज निकल रहा है खाना खाना, लेकिन भाभी के कमरा में फेंकने के लिए भूलना मत, खिड़की के द्वारे भाभी के कमरा में 2 पीस फेंक देना। एक गुरु भाई बहना देखिए, लोग कहते हैं कि अपना दुख से लोग नहीं जलते हैं, दूसरा के खुशी में वो जल जाते हैं। जो खुश है वो खुश है, वो उसको कोई पता नहीं है, लेकिन दूसरा कोई जल रहा है, वो अपने आगे में वो अपने चल रहा है, वो तो आगे बढ़ते जा रहा है खुश है, लेकिन दूसरा कोई के मन में जलस हो रहा है, अपना शरीर को जला रहा है। गुरु भाई बहना जब होश आया तो उठ के बैठे तो देखते हैं कि इतना भीड़ है और मुझे किसी मैदान में लाया गया है। उसका पत्नी कहती है कि ये जी करनी का सजा हमको मिल गया, हम जैसा किए वैसा हम पा लिए।
हम तीज व्रत किए। ऐसे भी जब दीदी पूजा करने के लिए बैठती थी तो मिसरिया में निमकवा फेंट के देते थे। और दीदी जब भगवान के भोग लगाती थी उसमें हम नमक डाल देते थे। और दीदी भगवान के लिए दूधवा चढ़ाती थी उसमें भी नमक डाल देते थे, जूठा कर देते थे। और जब हम हरतालिका व्रत के लिए नहाए खाए किए तो हम मछली खाए। दीदी का कमरा में ले जाके बिस्तर के नीचे हम रख दिए उसका जूठन। आज भी हम तीज में उपवास हैं तो मछली खाए और आपको नाक डस लिया था। अभी देखिए आपको प्राण बचा है बड़ी मुश्किल से। दीदी है जो मेरे लिए देवी हैं, मेरा जेठानी नहीं, ये मेरा सब कुछ है। इनको अपमान करना मेरा सबसे बड़ा गलत है और कभी अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। उठिए गुरु भाई बहना, जो सफेरा है वो कहते हैं कि भाई हम एक शर्त बोले थे कि मुझे एक शर्त चाहिए, अब हमको ही शर्त चाहिए। सब लोग बोले बाबा मांगिए मांगिए, जे मांगिएगा वो मिलेगा। कहते हैं हम कि यही शर्त हम मांग रहे हैं कि इनको बोलिए कि इनका कोई चीज में ये अपमान नहीं करेगी। ये जो है अपना धर्म में खड़ी रहती है और ये क्या करती है, इसका धर्म को तोड़ती है। बस इतने कहते हैं कि इसको जो करना है ये अकेला करे, इसका धर्म को बर्बाद न करे। और बाकी हमको कोई सोना चांदी रुपया पैसा हीरा मोती नहीं चाहिए। हम आज भी इसी को धर्म को बचाने के लिए आए हैं। ये बोली कि हे भगवान मेरा धर्म बचा लीजिए। आज मुझ पे लालसन लग गया है तो मेरा क्लेम जो है दूर कर दीजिए। वही क्लेम दूर करने आए हैं। कैसे तो कहावत है कि भगवान किस रूप से आते हैं नहीं पता, तो हम एगो सफेरा है, मानिए कि हमें भगवान भेजे थे और भगवान के भेजा हुआ हम आके इनको जिला दिए। इतना कहते कहते गुरु भाई बना वो बूढ़ा बाबा कहाँ अदृश्य हो गए, कहाँ आलोप हो गए। सब लोग देखते रह गए। सब लोग कहते अरे वो सफेरा बूढ़ा बाबा कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। लेकिन वो सफेरा थोड़ी ना थे, वो तो स्वयं भोलेनाथ थे। सब नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे कि वो स्वयं भगवान थे। गुरु भाई बहना सब लोग उसको पूरा दूसने लगे, छी छी थू थू करने लगे कि अरे तुमसे नहीं बर्दाश्त होता था तो कोई फल फलहरी ला के खा लेती, लेकिन ऐसे काहे लगी की थी कि असली मछली खाई थी, ऐसे काहे की थी। सबके सामने हाथ जोड़ के गोड़ पड़ती है कि अब ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे। दूसरा साल से व्रत करने लगी गुरु भाई बहना। तो जैसे अपने माँ को मान सम्मान दिया जाता है उसी तरह अपने देवरानी को मान सम्मान दी, पिता की तरह अपने जेठ को मानी और बच्चे को जैसे अपना भाई बहन को समझती थी उसी तरह अपने बच्चे को समझी और बड़ी प्रेम से बड़ी अच्छे से उस घर में छोटी वाली भी रहने लगी और भगवान को भक्ति पूजा पाठ करने लगी। उसके पति भी भगवान के पूजा पाठ करने लगे। तो गुरु भाई बहना तीज व्रत की कथा, यह हरतालिका तीज छोटी व्रत नहीं है, 3 दिन का व्रत है। एक दिन नहाई खाई, एक दिन उपवास और एक दिन व्रत तोड़ी जाती है। उस दिन भी कोई मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। 3 दिन लगातार तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। दीदी जो भी गलत करते हैं उनके साथ भगवान सजा देते हैं, दंड देते हैं। तो दंड का भागीदारी वही बनते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव घर घर महादेव। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।